हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली अदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अमर है। तो दोस्तों, ये देवों के देव महादेव एपिसोड 31 देखेंगे। लास्ट में क्या हुआ था? चावल गिरे थे। चावल गिरा, अब शगुन हो गया था। चावल, हाँ, वो मदन की, उसका चावल गिरे थे। नहीं ले जाना चाहती कि सती जी को। देखिए भाई। हाँ यार, प्ले करो। आओ मदनी के। सती कह रही थी कि हमें द्वार पर ही तुम्हारी प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं तो इसे सारे भवन में ढूंढ आई। चले मदनी के। सती जब भी भवन से बाहर जाती है, मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। तुम इसका ध्यान रखना। तो फिर उसे ले जाने की आवश्यकता ही क्या है? मैं अकेली ही रंगराज के यहाँ जाकर रंग बनवा कर लौट आऊंगी। मदनी के, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप तो इन सब बातों पर विश्वास भी नहीं करती। सती, तू यही रुक, तू मत आ। सूर्यास्त होने से पहले हम सब वापस आ जाएंगे। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे कोई भयानक आंधी आने वाली हो। चलिए चलिए। प्रजापति ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? यदि प्रजापति को कुछ विशेष चर्चा करनी थी तो यहाँ तो नहीं बुलाते। यहाँ पे क्या होने वाला है? तपस्या। तपस्या? और जो आपने महामंडल की बैठक बुलाई है उस महामंडल की बैठक होगी और अवश्य होगी। क्षमा करें, किंतु बीते कुछ समय से आप जो निर्णय ले रहे हो वो मेरे समझ से परे है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझ पर विश्वास कीजिए बस। तपस्या? और जो आपने महामंडल की बैठक बुलाई है उसका क्या होगा? महामंडल की बैठक होगी और अवश्य होगी। क्षमा करें, किंतु बीते कुछ समय से आप जो निर्णय ले रहे हो वो मेरे समझ से परे है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझ पर विश्वास कीजिए बस। मेरे निर्णय का परिणाम आपको निराश नहीं करेगा। महामंडल की सफलता के लिए यह अति आवश्यक है। मेरे स्तव के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूं कि किसी को पता चले। मेरी अनुपस्थिति में यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो आप दोनों संभाल लीजिए। और शुक्राचार्य का क्या करेंगे? वो तो आक्रमण की योजना बना चुके हैं। इस तब से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब मुझे एक काम चाहिए। अमात्य, जी प्रजापति। अब मैं महामंडल की बैठक पर ही
इस तप से बाहर निकलूंगा जब तक कोई अति आवश्यक कार्य ना हो, मेरे तप में बाधा ना डाली जाए। जो आगे प्रजापति। आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आना चाहती थी ना, इसीलिए मैं जानबूझकर आपके साथ चली आई। मैं ये सिद्ध करना चाहती हूँ, प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते मैं अपने संकल्प में दृढ़ हूँ। मैं अपने विचारों को नियंत्रित करना जानती हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ सती, किंतु डरती हूँ कि कहीं। आप व्यर्थ ही डर रही है मदनी के। मेरा विश्वास कीजिए, मेरे मन में शिव के लिए कुछ भी नहीं। वृत्रासुर। वृत्रासुर? ये कौन है? पूर्व दिशा से लौटते समय अपने असुरों के चिन्ह देखे थे ना? जिस प्रकार आपने उसका वर्णन किया है, मुझे विश्वास है वो वृत्रासुर ही है। ऋतुओं के संधिकाल में वो जब अपने तप से एक बार बाहर निकलता है, तब उसे पराजित करना असंभव है। परंतु ये वृत्रासुर है कौन? देवताओं के षड्यंत्र का शिकार एक दानव, जिसने देवराज इंद्र से लड़ने के लिए जन्म लिया है। वो न केवल शरीर से शक्तिशाली है, अभी तो उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां भी उतनी ही प्रबल है। तो वो इस क्षेत्र में क्या कर रहा है महर्षि? क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण है समय। वृत्रासुर का इस समय अपने तप से बाहर आना, अवश्य ही इसका संबंध महामंडल की बैठक से होगा। किंतु हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो पहले ही महादेव की शरण में हैं। सही बात है यार। ये अभी जो है ना असुर को याद कर रहे हैं कि एक असुर है और हमने देखा भी शायद कि पत्थर से बना हुआ था भाई, बड़े पहाड़ है। और प्रजापति भी कोई तपस्या कर रहे हैं, वो समझ नहीं आया कि वो क्यों तपस्या कर रहे हैं। वो सती जी भी जा रही हैं। हाँ भाई, सती जी भी कह रही है मेरे मन में कुछ भी बात नहीं है ऐसी, मैं फिर भी चली आई हूँ आपको बस दिखाने के लिए, कोई बात नहीं। और ये भाई तपस्या भी कर रहा है, ये महाराज भी, अभी इसको भी क्या महामंडल करवाया है, तो उधर आप आओ ना, पहले बड़े हो ना। तपस्या तो खुद कर रहा है ना, उधर ही बैठ कर करे ना अपने ही घर पर। ये बस लोगों को बुला कर बस तपस्या कर रहा। बाकी यहाँ पर देखा शिव जी भी बैठे हुए हैं, बस सती जी को भी है ना बस जल्दी ये जाने के लिए, भाई बैठो घर पर। वो मदन दीदी आपको बोल रही है बैठो ना। नहीं बैठो। ये तो भाई सती जी का तो बड़ी बात है, जाना कहती है मैं कोई भी शिव से मैं मोहब्बत नहीं करती।